नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। यहाँ हम इन पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे। किंतु सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो लेते हैं पंक्तियाँ क्या हैं कि साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, साच कही तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। साधो देखो जग बौराना, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। रे साधो देखो जग बौराना, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छाड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञान। रे साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। रे साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। माला पहिरे टोपी पहिरे, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमान। रे साधो देखो जग बौराना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। रे साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा नहीं जाना। रे साधो देखो जग बौराना, साधो देखो, साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या तथा विशेष टिप्पणी। संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां बीजक काव्य संग्रह से उद्धृत हैं, जो हिंदी साहित्य के अद्वितीय निर्गुण संत कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर दास की रचनाओं साखी, सबद और रामायणी का काव्य संकलन है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप किसी अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कहीं और का भी संदर्भ दे सकते हैं, क्योंकि ये पंक्तियां बाद में कुछ संपादकों ने संपादित भी की है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली नाम से भी संपादित है, तो वहाँ का भी संदर्भ आप दे सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आप ऐसा लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं, प्रसंग लेते हैं कि इसमें इन पंक्तियों में कबीर बात क्या कहते हैं, कि इन पंक्तियों का जो मूलभूत तत्व हम इसमें क्या निकालें, क्या मेन बात कही गई है, क्या प्रमुख बात कही गई है, वही होगा प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर कर्म कांडों का विरोध करते हैं तथा कर्मकांडी क्रियाकलापों को निरर्थक बताते हुए कहते हैं कि अब क्या कर रहे हैं इन पंक्तियों में कबीर? कर्म कांडों का विरोध कर रहे हैं और जो बाहरी दिखावा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी को हम यहाँ प्रसंग में लिख दिए हैं। अब इसके बाद व्याख्या करेंगे, पहले पंक्तियां पढ़ेंगे फिर व्याख्या करेंगे। साधो देखो जग बौराना, कबीर कहते हैं कि हे साधु देखो जग पागल हो गया है, बौरा गया है। बौराना मतलब पागल हो जाना। साच कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, अगर मैं सच कहता हूं, अगर इस संसार से सच कहने जाओ तो मारने दौड़ता है, खिसिया जाता है, दौड़ा लेता है कि ये कितना कैसी बात कर रहा है कबीर। और जब झूठी बात कहो तो उस पर मोहित हो जाता है, पतिया जाता है, यानी कि मोहित हो जाना, विश्वास करता है, उसको मान लेता है। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। जो हिंदू है, जो हिंदू समुदाय है, वो कहता है कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं। और जो मुसलमान है वो कहता है रहमान हमारे हैं, यानी कि अल्लाह हमारा है। आपस में दो लड़े मरते हैं, और ये राम रहीम करते हुए आपस में दोनों लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। लेकिन जो मर्म है इनका, जो राम कहना चाह रहे हैं, जो रहमान कहना चाह रहे हैं, उस मर्म को समझने को कोई भी तैयार नहीं है, कोई नहीं समझना चाहता। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। मुझे बहुत सारे ऐसे नेमी धर्मी लोग मिले जो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः 4 बजे ही स्नान करते हैं और
फिर उसके बाद स्नान के बाद आत्मा की पूजा नहीं, आत्मा का चिंतन नहीं, आत्मचिंतन नहीं, पत्थर की पूजा करने में लग जाते हैं। यहां हम देखते हैं मूर्ति पूजा का विरोध है। तिनका थोथा ज्ञान है, ये उनका थोथा ज्ञान है, उथला ज्ञान है कि वे आत्म की पूजा ना करके, यानी कि अपने आत्मनिरीक्षण ना करके, आत्मा की पूजा ना करके, उस परम ब्रह्म को ना ध्यान करके पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा कबीर व्यंग करते हुए, टिप्पणी करते हुए कहते हैं। आसन मार डिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, और आसन मार के योग मुद्रा में बैठ गए हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। डिंब मतलब अभिमान से भरे हुए बैठ गए हैं, हम ऋषि हैं, मुनि हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैठ गए हैं और मन में बहुत सारा गुमान है, बहुत सारा अभिमान भरे हुए बैठे हुए हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा अगर तुम ऐसा किए तो। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ परत बुलाना, और इस तरह इंसान अभिमानी होकर, ये संसार, ये जगत अभिमानी होकर पीपर पाथर यानी कि पत्थर और पीपल की पूजा में लीन है। तीरथ व्रत भुलाना, तीरथ व्रत भूल चुका है, तीरथ व्रत भूला हुआ है, यानी कि जो सच्ची श्रद्धा है, सच्ची उपासना है, उसको भूल चुका है। या फिर आप इसका अर्थ ऐसे भी ले कि इंसान जो है पीपर पत्थर तीरथ व्रत में उलझा हुआ है, जो सच्ची श्रद्धा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होना चाहता, इसी में उलझा रहना चाहता है। साखी शब्दय गावत भूले आत्म खबर न जाना, यानी कि जो साखी है, जो शब्द है, उसको गाना भूल गया। अब साखी क्या है, शब्द क्या है, मैंने इसी चैनल पर बताया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। साखी शब्दय गावत भूले आत्म खबर न जाना, कि साखी शब्द को गाना ही भूल गया है इंसान, ये जगत, ये संसार, और पूरे संसार की खबर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी स्वयं की, अपने आत्मा की खबर तक उस इंसान को, इस संसार को नहीं है। घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना, जो साधु संत बने हुए हैं, जो मौलवी महात्मा बने हुए हैं, घर घर मंत्र दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, और खुद उसका अनुपालन नहीं करते, उस रास्ते पर नहीं चलते। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, और ऐसे जो गुरु और शिष्य हैं ये सब बूढ़ चुके हैं, डूब चुके हैं, और अंतकाल में इनके सामने कोई भी रास्ता नहीं रह जाता सिवाय पछताने के। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, अब यहाँ पीर औलिया की बात करते हैं, मुसलमानों पर भी व्यंग करते हैं। कबीर किसी को नहीं छोड़ने वाले इंसान है, किसी को नहीं छोड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। कहते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, बहुत सारे ऐसे पीर औलिया देखे मैंने जो किताब कुरान को पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, माला फेर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़े हुए हैं, और लोगों को अपना शिष्य बना रहे हैं, और कब्र की बात कर रहे हैं, मजार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सच में खुदा का, ईश्वर का, उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार ये रही व्याख्या। संदर्भ देखा हमने, प्रसंग देखा हमने, व्याख्या देखी हमने। आशा करता हूं व्याख्या आपने समझी होगी। टिप्पणी कर लेते हैं, क्योंकि टिप्पणी लिख देते हैं तो अपने को पूरे अंक मिल जाते हैं। तो इसमें वही बात है, भाषा की बात वैसे है, मिली जुली भाषा है, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी सदुक कड़ी भाषा, जो भी आप लिखना चाहें। और टिप्पणी धार्मिक आडंबरों का विरोध है। पद गे पद है, मैंने गा के बताया, और गा के दूसरे चैनल पे अपलोड भी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सुन सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। पद गे पद है, शैली मुक्तक काव्य है। तो इस प्रकार आप टिप्पणी में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हो, देखते हो, समझ आता है, हेल्प भी मिलती है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हो। तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। और ये कबीर की श्रृंखला चल रही है, बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।